हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, कल हमने लास्ट वीडियो में वर्ब को किया था, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एडवर्ब। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब के बारे में। चलो, मान लो आपको एडवर्ब नहीं पता तो क्रिया विशेषण तो पता होगा। क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में भी बताते हैं, विशेषण के बारे में बताते हैं, और ये ऐसे शब्द होते हैं जो खुद के बारे में भी बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह सेम एड इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इनको एडवर्ब बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब इज ए वर्ड डेट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी क्या है? एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और अनोदर एडवर्ब के बारे में। ये हम कवर कर चुके हैं। क्या वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गाइज, लास्ट वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो क्या है ये एडवर्ब? किसके बारे में बताते हैं हमें? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और जो ये क्या है, खुद के बारे में भी। एडवर्ब क्या है? खुद के बारे में भी हमें बताते हैं। अब आती है, जैसे है, देखो, दे टेल अस हाउ, वैन, वेयर, हाउ मच समथिंग हैपन्स। ये क्या बताते हैं कि कोई भी जो काम है या फिर कोई घटना है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। तो इन सब के बारे में हमें किससे पता चलता है? एडवर्ब से। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, सी स्पीक्स स्लोली। अब ये सी क्या है हमारा? ये क्या है? सब्जेक्ट है, या फिर ये क्या है? हमारा प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। सी स्पीक्स, वह बोलती है। तो वो कैसे बोलती है? तो हमें आंसर मिल गया, स्लोली। स्लोली, तो स्लोली हमारा क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। वह कैसे बोलती है? स्लोली बोलती है। इट मीन्स धीरे बोलती है। ही इज सो स्मार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्मार्ट वर्ड आया है, ये क्या है? हमारा वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है? क्या है ये? तो ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। तो ये यहाँ पे जो सो वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? ही इज सो स्मार्ट। तो इसने क्या है? एडजेक्टिव के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे एडवर्ब कहलाएगा। ऐसे जैसे दे कम वेरी ओफन, वे क्या है? अक्सर आते रहते हैं या फिर बार बार आते हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट देखो, राम इज वेरी टॉल। अब राम क्या है? जैसे सिंपल बोला, राम लंबा है। तो राम लंबा है। इसमें देखो, ये क्या है? टोल। टोल क्या है? हमारा वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो ये हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। जो ये वेरी वर्ड यूज किया है, इसने किसके बारे में बताया है? टोल के बारे में। तो राम इज वेरी टोल, राम बहुत लंबा है। तो जो ये वेरी वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। इसी तरह आता है, से सी केम यस्टरडे, वह क्या है? कल आई। तो यस्टरडे कब आई? जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया, वह कब आई। तो ये क्या आंसर मिल गया? यस्टरडे, इट मीन्स कल। तो ये भी क्या है? हमारा एडवर्ब है। इस यस्टरडे ने किसको डिफाइन किया है? वर्ब के, इट मीन्स वर्ब के बारे में बताया। तो ये क्या है? हमारे एडवर्ब होते हैं। अब इनको क्या है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अब आते टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप। दीज आर 3 टाइप्स। ये सिंपल एडवर्ब, एंड सेकंड इज रिलेटिव एडवर्ब, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब के जो मुख्य जो पार्ट्स होते हैं वो तो 3 होते हैं, सिंपल, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब जो सिंपल एडवर्ब होते हैं उसी को, उसके क्या है, 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। इट मीन्स जो सिंपल एडवर्ब है उसके कितने पार्ट्स हो गए? हमारे 8 पार्ट्स हो गए। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, मैनर्स हो गया, रीज़न हो गया। ये सब क्या है? सिंपल एडवर्ब के टाइप है। अब इनको वन बाय वन हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारा सिंपल एडवर्ब के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? ये क्या है? हमें किसी टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है। इट शो टाइम, ये क्या है? टाइम को दर्शाते हैं। आप सिंपल देखना क्या है आपको, अगर छोटी क्लास में है बच्चे, तब तो क्या होगा कि जैसे कुछ वर्ड्स उठा के दे देगा सिंपल, जैसे यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया। ये क्या है? किसके अंदर आते हैं? तो आप ऑप्शन में दे देगा।
कोई भी 4 एडवर्ब के टाइप दे देगा या फिर उनमें से पूछ लेगा कि ये किसके अंदर कौन सी एडवर्ब है। अगर बड़ी क्लास के बच्चे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा और आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये कौन सी एडवर्ब के अंदर आता है, डेट्स इट। क्यों, डेफिनेशन वगैरह आई थिंक कहीं भी नहीं पूछी जाती। फिर आता है जैसे फर्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज टाइम, ये क्या है, हमें टाइम को दर्शाते हैं। इसमें क्या है, हमें इंडिकेशन मिल जाएगा टाइम का। इट मीन्स कोई काम कब हुआ है। जैसे ही कम्स हेयर डेली, अब जो ये डेली वर्ड्स यूज हुआ है एंड में सेंटेंस में, इसने क्या बता दिया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। ही कम्स हेयर डेली, वह यहाँ कब आता है, रोजाना आता है। जैसे फिर नेक्स्ट देखो, आई विल फिनिश माई होमवर्क टूडे, अब ये टूडे है, ये किसको डिनोट्स कर इंडिकेट्स कर रहा है, टाइम के बारे में। इट मीन्स ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। आई विल फिनिश माई होमवर्क टूडे, ये क्या कह रहा है कि मैं जो अपना होमवर्क है वो आज फिनिश या कंप्लीट कर लूँगा। जैसे दे मेट यस्टरडे, वे क्या है, कल मिले। फिर नेक्स्ट आता है दी मैच विल सून स्टार्ट, अब सून जो है ये किसके बारे में बता रहा है, हमें टाइम के बारे, यानी क्या है, मैच जो है वो जल्दी शुरू होगा। इसके कुछ नोट पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या है, हमें कुछ ये इंडिकेशन मिल जाएगी। अगर ये वर्ड्स हमें सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो ये क्या है, ये जो किसको शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को। जैसे हमें नाउ मिल गया, सून मिल गया, बिफोर मिल गया, सिंस मिल गया, लेट मिल गया, यस्टरडे, एवरीडे, टुडे। अगर ये वर्ड्स जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में अगर दिखाई देते हैं तो वो समझ लेना एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट मीन्स ये एडवर्ब ऐसे होते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं या फिर प्लेस के बारे में शो करते हैं। इट इज़ ए वर्ड दैट टेल्स यू वेयर एन एक्शन और इवेंट हैपन्स, ये क्या बताते हैं कि कोई भी जो काम है या फिर कोई घटना है वो कहाँ हुई है। ये किसके बारे में बताते हैं, वेयर, इट मीन्स कहाँ पर हुई है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, हेयर हो गया, देयर हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, अपस्टेयर्स हो गया, डाउनस्टेयर्स हो गया। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखे जैसे हेयर, देयर, यहाँ वहाँ, इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये सारे वर्ड्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे तो वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखेंगे, जैसे सी इज सीटिंग अपस्टेयर्स, वह कहाँ खड़ी है, हमें आंसर मिल गया ना, अपस्टेयर्स, इट मीन्स ऊपर खड़ी है। माई अंकल इज आउटसाइड, मेरा अंकल कहाँ है, आउटसाइड, इट मीन्स बाहर है। ही इज स्टैंडिंग हेयर, वह यहाँ खड़ा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर्स के अंदर क्या आता है कि ये किसी भी काम के जो काम हुआ है, कोई भी एक्शन है वो जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसका वे ऑफ, यानी उसका काम को जो करने का जो तरीका है या उसका मोड है वो कैसा है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज डन, इट मीन्स कोई जो काम है वो किस तरीके से हुआ है। एडवर्ब ये किसको शो करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें क्या है, एक ये ध्यान रखना नोट पॉइंट, मोस्ट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव, यानी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें क्या देखना है, ज़्यादातर जो एडवर्ब मिलेंगे वो हमें किस में मिलेंगे, ly की फॉर्म में मिलेंगे। एडजेक्टिव के साथ हम ly लगा मिलेगा तो वो किसके अंदर जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर जाएगा। जैसे केयरफुली हो गया, स्लोली हो गया, क्विकली हो गया, ग्रेसफुली हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव के साथ हमें ly यूज़ किया है। अगर ये वर्ड्स जहाँ भी दिखे तो वो किसको शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसे द कैट रन क्विकली, सी स्पीक्स स्लोली, ये क्या है, ये किसी भी तरीके को बता रहे, कोई काम कैसे हुआ है, तो ये किसको शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई काम है, कोई यानी कोई भी एक्शन या फिर कोई घटना है वो कितनी बार हुई है, ये किसको शो करते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी को। इट डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन
हैपन्स इट मीन्स कोई काम या जो घटना है वो कितनी बार हुआ है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे इसके, ऑलवेज हो गया, हार्डली हो गया, बैडली हो गया, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, ऑफन हो गया, जस्ट हो गया, येट हो गया, ऑलरेडी, नेवर, समटाइम, रेयरली। ये वर्ड्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे ये किसको शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं क्या है रोजाना, या फिर इट मीन्स मैं हमेशा क्या है जल्दी उठ जाती हूँ। वी नेवर स्किप डिनर, हमें क्या है कभी भी जो डिनर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। दे सेल्डम ईट फास्ट फूड, यानी जो वे फास्ट फूड है वो कब खाते, कभी कभार खाते हैं। तो जैसे ये वर्ड्स आपको दिखे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बैडली, यूजुअली, ये सारे वर्ड क्या है फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ज़्यादा बार हुआ है, कम हुआ है, फिर कितना हुआ है। ये किसको शो कर, कितनी बार हुआ है, ये किसको दिखाते, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट आता हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटी मीन्स कितना, कि काम जो है हमारा कितना हो चुका है। इट मीन्स वो काम हो कंप्लीट हो चुका है, बट वो ये नहीं पता कि वो कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। An adverb of a degree tells you the extent or intensity of something। क्या है, एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है वो क्या बताते हैं कि कोई भी जो काम है वो हमारा कितना हो चुका है। तो इसमें क्या है, जैसे वेरी हो गया, सो हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया, फुली हो गया, रेदर, ऑलमोस्ट, इनफ, ओनली। तो ये वर्ड्स आएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। जैसे एग्जाम्पल, द मूवी वाज क्वाइट इंटरटेनिंग, जो ये क्वाइट वर्ड्स है ये किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। फिर द केक इज सो डिलीशियस, केक क्या है बहुत ही डिलीशियस था। ये सो ने किसको, ये सो किसके लिए यूज हुआ है, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए। ऐसे फिर नेक्स्ट आता है, द कलर्स आर वेरी ब्राइट, यानी जो कलर्स थे वो बहुत ही क्या थे, चमकीले थे। फिर नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं, रीजन्स इट मीन्स कारण। ये कोई भी काम के करने के पीछे जो कारण होता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे इट एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट कनेक्टिंग ए कोज टू इट्स रिजल्ट, यानी कि यह क्या है, किसी भी काम को करने के पीछे क्या कारण होता है। इट मीन्स ये किसी काम, जैसे हमने कोई काम किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। इट मीन्स उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसके लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, दज हो गया एंड सिंस। इन वर्ड्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी को कारण बताते, क्योंकि हर काम करने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या फिर आप पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, या फिर तुम्हें कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न दिख रहा होगा तभी तो आप पढ़ रहे होंगे। अब अगर आपके पास कोई पढ़ने का कोई कारण ही नहीं है तो आप फिर क्यों पढ़ोगे। तो इट मीन्स सब कुछ भी करने के पीछे कुछ ना कुछ, कोई भी काम करने के पीछे कोई एक पर्पज होता है हमारा। जैसे एग्जांपल देखो, ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज सिक, वह घर पे रुका, क्यों रुका, क्योंकि क्या था वो, ही वॉज सिक, वो क्या था, बीमार था। आई वॉज लेट, मैं लेट था, क्यों था, देयर फॉर आई लेफ्ट क्विकली। तो इसने क्या है, इसके पीछे लेट क्यों था तो उसका एक रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आई लेफ्ट क्विकली। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स एक होता है अफर्मेशन, एक होता है नेगेशिएशन। इसमें दोनों सेम है बट हल्का सा डिफरेंस है। जैसे अफर्मेशन मीन्स इट मीन्स पॉजिटिव सेंस होती है, हाँ के लिए यूज होता है, और नेगेशिएशन मीन्स नेगेटिव, इसके अंदर क्या है हमारी नेगेटिव सेंस होती है। अफर्मेशन में क्या होता है कि हम किसी भी कोई काम हो, किसी भी चीज़ के लिए क्या हम
हा भरवाते हैं। इट मीन्स सर्टेनिटी, निश्चितता का बोध कराते ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट सर्टेनिटी इन ए स्टेटमेंट। सिंपल देखो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या है, हम एक हा, इट मीन्स हा भरवाना, किसी को किसी भी चीज़ के लिए मनाना। जैसे इसके अंदर क्या आएंगे एग्जाम्पल देखो इसके, यस हो गया, श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, डेफिनेटली हो गया, एब्सोल्युटली हो गया। तो ये वर्ड्स किसको शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को। यस दे आर कमिंग, हाँ वे आ रहे हैं। सी विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम, वह क्या है एग्ज़ाम को पास कर लेगी। ये क्या है, सर्टेनिटी को दिखा रहे कि हाँ अब की बार ये कर लेगी। फिर आते हैं हमारे 8th नंबर पे एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। इसके अंदर क्या होता है नेगोशिएशन, इट मीन्स नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या है हमें नोट या नेवर की सेंस दिखाई देगी। जैसे आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, यानी सी डजंट लाइक टू गो विद मी, सी इज़ नॉट वेरी एक्टिव, आई हैव हार्डली एनी मनी लेफ्ट। ये सारे सेंटेंस क्या है, इनमें क्या है हमें नोट या फिर नेवर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, नेगेटिविटी को शो कर दे। जैसे आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, मैंने किसी के साथ भी चीट नहीं किया। सी डजेंट लाइक टू गो विद मी, अब ये जो डजेंट है ये भी क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। सी डजेंट लाइक टू गो विद मी, सी इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव नहीं है। तो ये यहाँ पे भी नोट आया। आई हैव हार्डली एनी मनी लेफ्ट, यानी मेरे पास क्या है मुश्किल से ही कुछ पैसे बचे हैं। तो हार्डली और स्केर्सली भी इस नेगोशिएशन को डिफाइन करते हैं। यानी देखो सिंपल देखो, नेगोशिएशन में क्या है हमें, इट मीन्स नोट या नेवर दिखाई देगा। ये क्या है नेगेटिव सेंस देते हैं। नोट हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये वर्ड्स आपको अगर सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन को शो करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, ये तो हो गए सिंपल एडवर्ब के 8 टाइप। दो जो मेन टाइप्स थे उसके अंदर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एडवर्ब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव इट मीन्स ये क्या है रिलेशन को शो करते हैं, किसी भी दो सेंटेंस में कनेक्शनिज्म का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। फिर इंटेरोगेटिव, इनको क्या है दोनों को साइड बाय साइड पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव इट मीन्स जैसे कि नाम से क्लियर है, इंटेरोगेटिव इनका जो ये एडवर्ब है इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन करने के लिए। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो भी दोनों के अंदर सेम ही रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब के भी वही है और इंटेरोगेटिव के भी वही, बट इनका जो यूज़ है वो हल्का सा अलग है। जैसे डेफिनेशन देखो, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इट कनेक्ट्स नाउन या फिर प्रोनाउन टू रिलेटिव क्लोज विच कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन में क्या है रिलेटिव क्लोज का काम करते हैं। इट मीन्स कोई भी जो दो सेंटेंस दिए हैं उनको जो जोड़ने का काम करते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब करते हैं। और जो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन अबाउट टाइम प्लेस रीज़न और मैनर। ये क्या है, किसी टाइम के बारे में, किसी प्लेस या फिर किसी रीज़न के बारे में क्या है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स दोनों के सेम है, दोनों में ही WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे। वैन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ हो गया, ये क्या है सेम है दोनों के अंदर, बट इनका जो यूज़ है वो देखो कैसे करेंगे। वैन डिड यू अराइव, सिंपल देखना, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में तो क्या है जो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और क्वेश्चन पूछते हैं तब इनका यूज़ क्या है स्टार्टिंग में किया जाता है, और इनके एंड में क्या हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिखाई देगा। तो ये इनकी क्या है एक डेफिनेटली पहचान होती है। वैन डिड यू अराइव, तुम कब आए या फिर तुम कब पहुँचे। देयर इज़ द पार्क वेयर वी प्ले हॉकी। अब ये वेयर है यहाँ पे, ये देखना ये रिलेटिव एडवर्ब के भी अंदर है और इंटेरोगेटिव के अंदर भी है, बट यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना है। अगर ये इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ होता तब तो ये स्टार्टिंग में आता और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का साइन मिलता, बट ये क्या है सेंटेंस के बीच में आया हो और ये किसका काम कर रहा है, कनेक्ट
कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। इट मीन्स ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। देयर इज़ द पार्क, ये वह पार्क है वेयर वी प्ले हॉकी, जहाँ पर हम क्या है, हॉकी खेलते हैं। टेल मी द रीज़न वाई आर यू लेट। अब सिंपल देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा वाई आर यू लेट और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तब तो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर। बट इसको ऐसे ही ना लिख के इसको ऐसे यूज कर लिया, वाई को एज ए कनेक्टर, जैसे टेल मी द रीज़न वाई आर यू लेट। अब ये क्या है, एक रीज़न ले रहा है कि मुझे बताओ कि तुम लेट क्यों आए। अब फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर। तो गाइज आज हमारा एडवर्ब का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइज वीडियो कंप्लीट देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।